हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अकेडमी पर। एग्ज़ाम अकेडमी आप सभी के लिए भारत के डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर जो इन्फॉर्मेशन रहता है वो आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता रहता है। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की तरफ से आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है और फॉर्म को फिलअप करने का जो लास्ट डेट रखा गया है वो क्या रखा गया है। तो इन सभी चीज़ों को हम डिटेल्स में वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरीके का जो भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराते हैं वो आप लोगों तक समय पर पहुंचता रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर, उसका नोटिफिकेशन 22 दिसंबर 2023 को रिलीज़ किया गया था। इस नोटिफिकेशन में इन्होंने शुरू में ही एक इन्फॉर्मेशन मेंशन किया हुआ है सी यू चयन पोर्टल से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं इन्होंने एप्लीकेशन थॉट यूजीसी यूनिफाइड रिक्रूटमेंट सिस्टम सी यू चयन पोर्टल, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पर मेंशन की गई है, के माध्यम से इनवाइट किया गया है एलिजिबल कैंडिडेट जो सिटीजन है भारत के या फिर भारत के बाहर रह रहे हैं, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कुल टोटल 16 पोस्ट पर वैकेंसी मांगी गई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो अब आप लोगों को जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वैकेंसी होती है उसको एक पोर्टल पर देखने के लिए सी यू चयन पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड वैकेंसी आती है वो आप लोगों को एक ही जगह एक वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा, सी यू ज्ञान पोर्टल, जो कि यूजीसी का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसे यूपी पीएससी के तर्ज पर बनाया गया है। जिस तरीके से आप पब्लिक सेवा आयोग की सारी वैकेंसी एक पोर्टल पर देख सकते हैं, उसी तरीके से आप लोग टीचिंग से रिलेटेड वैकेंसी जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आती है वो एक पोर्टल पर देख सकते हैं। तो इस फॉर्म को ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का लिंक है उसे जल्द ही ऑन कर दिया जाएगा। इनके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इसके डेट को। यहाँ पर लास्ट डेट के बारे में भी मेंशन नहीं किया गया है, तो फॉर्म तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, जिसका 22 दिसंबर को ही नोटिफिकेशन आया हुआ था। यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सैलरी प्रोवाइड कराई जा रही है वो 10 लेवल का पे स्केल रखा गया है, यानी कि 57,700 रुपये के करीब आपकी सैलरी यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आप लोगों को मिलने वाली है। जिन सब्जेक्ट से रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं उसमें हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी से एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। फिजिक्स में टोटल एक पोस्ट रखे गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। कंप्यूटर साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट है। साइकोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टोटल एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। वहीं यहाँ पर साइकोलॉजी जिसमें यहाँ पर 2 सीटें और रखी गई हैं। लॉ में टोटल 2 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। वहीं अगर आप मैथमेटिक्स के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 2 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। सोशल वर्क पे भी यहाँ पर एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। जियोलॉजी में एक पोस्ट पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट मांगा गया है। बिजनेस स्टडीज़ में एक पोस्ट रखे गए हैं। इकोनॉमिक्स में यहाँ पर 2 सीटों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आया हुआ है। टोटल 16 सीटों पर यहाँ रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। सारे पोस्ट यहाँ जो हैं वो परमानेंट पोस्ट रखे गए हैं, तो परमानेंट पोस्ट पर ये वैकेंसी निकल कर आई हुई है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर रखा गया है हर एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर अलग से क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों के पास मिनिमम 55% मार्क्स के साथ आपका मास्टर डिग्री होना जरूरी है रिलेटेड सब्जेक्ट में। साथ ही साथ आप लोगों के पास यूजीसी या फिर सीएसआईआर नेट आप लोगों का क्वालिफाई हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास नेट नहीं है तो कम से कम आपके पास पीएचडी या फिर एमफिल की जो डिग्री है वो होनी ज़रूरी है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अगर आप लोगों के पास दोनों में से कोई एक है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज़ के जो कैंडिडेट हैं उन्हें 2,500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करना होगा। SC ST के लिए यहाँ पर 1,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है। वहीं जो वुमेन्स या फिर PWD के कैंडिडेट हैं उनके लिए 1 भी रुपये एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगा। उनका एप्लीकेशन फ़ीस जो है उसे
एग्जेम्प्टेड कर दिया गया है, यानी माफ़ कर दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो आप लोगों को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से ही पे करना होगा। गाइस इस तरीके का और भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कि नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।